जिसका जो माने मालिक है या कोई आदमी उपस्थित नहीं हुआ, तो इसको खोलवा के देखा गया तो इसमें चावल पाया गया है। चावल पाया गया लेकिन इसका कोई दावेदार उपस्थित नहीं हुआ, ना किसी तरह का कोई कागज किसी ने प्रस्तुत किया। उसके बाद इसकी जब्ती की कार्रवाई हो रही है। जो काम कर रहे हैं उसमें सहयोग करने के लिए किसी तरह का कोई मतलब बाहरी कोई तत्व आके कोई परेशान नहीं करे। 2 दिन पहले ही सिपारा में जो है पेट्रोल और डीजल के डिपो में आग लगी थी, जिसके बाद जो है आसपास के इलाकों में पूरी तरीके से जो आग का जो गोला था, आग की जो तबाही थी, वो आसपास के इलाकों को भी पकड़ा और इसमें कई चीज़ें नुकसान भी हुई है। लेकिन उसमें कई एक बड़े खुलासे भी हुए हैं। आपको बता दें कि जो एफसीआई के गोदाम हैं जिसमें चावल गरीब को बांटा जाता है, उसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस वक्त जो है एडीएसओ के द्वारा जो है छापेमारी चल रही है। यहाँ पर तस्वीरें देखिए कि पटना के सिपारा के अंदर 35 फीट है जहाँ पर छापेमारी चल रही है। ये गोदाम है और ये गोदाम में करीबन 600 बोरे जो अवैध तरीके से जो चावल के बोरे हैं वो यहाँ पर रखे गए थे और गुप्त सूचना के आधार पर एडीएसओ को तमाम अधिकारी जो हैं यहाँ पर पहुँचे हैं और छापेमारी जारी है। इस वक्त कल से ही छापेमारी चल रही है। जो सिपारा में आग लगा था उसकी तबाही का मंजर आसपास के इलाकों को भी देखने को मिला और ये जो पूरी करकट है, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो भी जलकर हिस्सा जल गया था, जिसके बाद जो है तमाम जिला अधिकारी और पुलिस महकमे के द्वारा जो है छापेमारी की गई थी। और उसके बाद जो है आज इसके बारे में बड़ा एक खुलासा हुआ है। एडीएसओ साहब हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। सर, किस तरीके से आप क्या क्या सूचनाएं मिली और क्या छापेमारी हुई है? सर, क्या छापेमारी हुई है और क्या क्या चीज़ें आपको अभी तक बरामद हुई हैं और क्या सूचना मिली थी सर इसके बारे में? ये कल आए थे एसडीएम सर और एएसपी सर, तो यहाँ पे जांच चल रहा था, आग उग लग गया था उसमें। तो दूसरे काम के क्रम में किसी ने सूचना दिया कि बगल का जो गोदाम है इसमें भी हालांकि आग का कुछ हिस्सा प्रभावित है आग से। तो उसको भी देखने के लिए लोग आए, तो इसका जो माने मालिक है या कोई आदमी उपस्थित नहीं हुआ, तो इसको खोलवा के देखा गया तो इसमें चावल पाया गया है ना। चावल पाया गया लेकिन इसका कोई दावेदार उपस्थित नहीं हुआ, ना किसी तरह का कोई कागज किसी ने प्रस्तुत किया। उसके बाद इसकी जब्ती की कार्रवाई हो रही है। तो क्या लगता है सर, गड़बड़ियां हैं इसलिए जो चावल जो गोदाम के मालिक है वो फरार है? हाँ, गड़बड़ी है तभी फरार है ना। किसी की गिरफ्तारी भी हुई है सर? गिरफ्तारी अभी नहीं हुई, अभी तो हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन डिटेन किया गया है 2 लोगों को, पूछताछ चल रही है। किस थाने से मदद मिली है सर आपको? बेउर थाना का क्षेत्र है, बेउर थाना प्रभारी। हाँ, बेउर थाना प्रभारी भी थे शाम में कल। तो हाँ, रात में चूंकि लेट हो गया तो हम लोग इसको सील कर दिए थे। अभी जब्ती का कार्रवाई हो रहा है। कितने बोरे हैं सर लगभग? लगभग अभी तो काउंट किए नहीं, लेकिन 600 के आसपास है। तो देखिए 600 के आसपास जो है यहाँ पर बोरे पड़े हुए हैं जो अवैध तरीके से ये गोदाम चल रहे थे। जो इसके मालिक है वो फरार हो गए हैं, क्योंकि आसपास के इलाके में जो आग लगी थी जिसके वजह से जो आग का जो प्रकोप है वो आसपास के इलाकों में देखने को मिला और ये गोदाम में भी आग लगी। तो इसे बुझाने की कोशिश की गई और बुझाया भी गया। समय रहते चावल पूरी तरीके से बच गया है, लेकिन ये गरीब के लोगों के बीच ये अनाज बंटता है और एफसीआई के द्वारा जो है ये अनाज वितरण किया जाता है। तमाम जो अधिकारी हैं, इस गरीब के घर तक जो अनाज पहुंचता है वो अनाज के बोरे जो है वो यहाँ पर जब्त किए गए हैं और करीबन 600 आसपास बताए हैं। जिस तरीके से अधिकारी ने यहाँ पर जो बेउर थाने के तमाम पुलिस अधिकारी हैं वो भी पहुँचे हैं, पुलिस भी पहुँचे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। फैयाज़ आलम जी हैं। सर, क्या सूचना मिली थी और क्या जानकारियाँ हैं सर? हम तो गश्ती में आज निकले हैं। जी। हमको बस डिप्यूट किया गया है कि इनके जो काम कर रहे हैं उसमें सहयोग करने के लिए किसी तरह का कोई मतलब बाहरी कोई तत्व आके कोई परेशान नहीं करे। मतलब इनको सहयोग करना है कि इनको ये जो है। तो आपने क्या देखा सर? अभी तक आपको क्या देखने को मिला? हम तो आए हैं अभी, बस हम थोड़ी देर पहले आए हैं, गाड़ी गश्ती में हम निकले हैं। जी। तो हमको इंस्ट्रक्शन मिला था कि ये जो काम कर रहे हैं उसमें इनको सहयोग। कौन सा इलाका है सर और क्या? ये बेउर थाना से संबंधित है। तो बेउर थाने में चल रहा है सर, आपको ये पता नहीं था कि ये गोदाम चल रहा है? बेउर थाने में इस तरह के गोदाम चल रहे हैं, आपको इस बात की जानकारी कभी आज तक नहीं मिली थी। कभी नहीं मिली। हम चूँकि नए आए भी हैं, कुछ ज़्यादा दिन से हम हैं भी नहीं। जी। हमको जानकारी नहीं थी इस संबंध में। हमको आज जो इंस्ट्रक्शन मिला है कि इन लोग जो काम कर रहे हैं इसमें बस इनको सहयोग करना है।
तो देखिए इनका सहयोग करें और इनका सहयोग भी कर रहे हैं जो फैयाज़ आलम है यहाँ पर बेउर थाने के साई हैं और जो है यहाँ पर पहुँचे हैं और किसी तरह की कोई जो है कोई आसपास के इलाके के लोग जो है वो कोई तरह की उपद्रव ना करे, इसको खास तौर पर ख्याल रखा गया है। करीबन 600 के आसपास बोरे जो है जब्त किए गए हैं, कई गाड़ियाँ बुलाई गई है और इस बोरे को जब्त कर जो है विभाग को सौंपा जाएगा और उन पर जो ये मालिक हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो इसको लेकर कर तो देखिए साफ तौर से देख सकते हैं जो यहाँ पर कार्रवाई है वो जारी है और ऐसे में तमाम जो यहाँ पर पुलिस की भी सहयोग पूरी तरीके से मिल रही है और बेउर थाने के सहयोग से तमाम जो एएसओ हैं वो कह सकते हैं यहाँ पर जांच चल रही है और जो बोरे है वो जब्त की जा रही है। आगे की जो अपडेट आएंगे वो भी हम अपने दर्शकों से साझा करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें दर्ज न्यूज़ के साथ और देखते रहें दर्ज न्यूज़।